चटकदार जूते आखिरकार आदमी को समुद्र पर यात्रा करने की अनुमति देते हैं। इसलिए उसने नुकीली लकड़ी लेकर मछलियां पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी तकनीक वाकई खराब थी और रात तक कोई परिणाम नहीं मिला। जैसे ही वह एक दिन का काम खत्म करने की तैयारी कर रहा था, अगले ही क्षण उसने अविश्वास में समुद्र की ओर देखा। दूर कहीं एक हल्की सी चमक चमक रही थी। इससे वह तुरंत बचाव का मौका देखता है, जैसे कि उसने जीवन रक्षक तिनका पकड़ लिया हो और वह हाथों को बेतहाशा हिलाने लगता है। हालांकि कुछ सेकंड बाद उसने महसूस किया कि वह कितना मूर्ख था और तुरंत वापस मुड़कर उसने लाश से मिली टॉर्च उठाई और समुद्र की सतह पर मदद के लिए मोर्स कोड भेजने लगा। लेकिन भले ही आदमी की आवाज बैठ गई और उसके हाथ थक गए, उसने जहाज का ध्यान आकर्षित नहीं किया। विलुप्त हो रही रोशनी को देखते हुए उसने अंतिम प्रयास करने का निर्णय लिया। इसके बाद आदमी ने अपनी पूरी ताकत लगाई। जितना वह आगे बढ़ेगा उतना वह आशा के करीब महसूस करेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि भगवान नहीं चाहते कि वह इतनी आसानी से मुक्त हो जाए। एक लहर आई और लगभग कयाक को पलट दिया। अचानक आई इस संकट का सामना करते हुए आदमी ने हार नहीं मानी, बल्कि और भी अधिक साहस के साथ आगे बढ़ा। एकमात्र बचाव की संभावना उसके सामने थी। वह कैसे आसानी से छोड़ सकता था। हालांकि अगले कुछ थके हुए शरीर को घसीटते हुए वह लंगड़ाता हुआ द्वीप पर वापस आ गया। पर और भी बुरा यह था कि यहाँ का मौसम किसी भी वक्त बदल सकता था और कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। शरीर पर गिरती हुई बारिश को महसूस कर आदमी को तुरंत ही हालात की गंभीरता का एहसास हुआ। यहाँ कुछ है नहीं है। एक बार बुखार या जुकाम हो जाए तो उसके लिए यह जानलेवा साबित हो सकता है। इस समय उसने दिन में देखी उस गुफा को याद किया और लड़खड़ाते हुए गुफा के मुहाने पर पहुंच गया। मन में एक प्रार्थना करने के बाद उसने हिम्मत जुटाकर अंधेरे में घुसना शुरू किया। हालांकि हर कदम पर उसका डर बढ़ता जा रहा था, पर अब तक आदमी में वापस लौटने की हिम्मत नहीं बची थी और मजबूरी में अंदर की ओर घुसते ही जाना था। सौभाग्य से कोई अप्रत्याशित घटना नहीं हुई, बल्कि यहाँ एक छोटा सा पानी का कुंड मिला। वह पास जाकर एक घूंट पीना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह लेटा, वह अत्यधिक थकान के कारण बेहोश हो गया। एक आदमी ने निर्जन द्वीप पर एक ढेर सारे पार्सल पाए। वह पहला बॉक्स खोलने के लिए उतावला हो गया। उसमें जापान के किसी स्टार के अचानक दिखा। इससे आदमी बहुत निराश हो गया, इसलिए उसने उसे एक तरफ फेंक दिया। फिर उसने दूसरा खोला। ध्यान से देखने पर पता चला कि वह एक वॉलीबॉल था जिस पर हस्ताक्षर थे। उसने अनुमान लगाया कि इसकी कीमत एक द्वितीय श्रेणी के शहर में एक घर के समान हो सकती है, लेकिन उसने बस एक नजर डाली और उसे बाहर फेंक दिया। फिर तीसरा खोला जिसमें एक जोड़ी स्केट्स थी। जूतों के तलवे की स्टील बेल्ट को ध्यान से देखते हुए आदमी ने तुरंत इसके विभिन्न उपयोगों के बारे में सोचा और फिर ध्यान से उसे जमीन पर रख दिया और फिर वह बस चौथा डिब्बा है। लेकिन खोलते ही एक बड़ा काला पैकेज नजर आया। ये सोचकर कि इसमें कोई सरप्राइज होगा, वो उत्साहित होकर इसे खोलने लग गया। लेकिन बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अंदर एक महिला की शाम की पोशाक थी। जल्दी से अपने कपड़े को ताना तो पता चला कि वह बिल्कुल भी फिट नहीं है। वो उसे फेंकने ही जा रहा था कि तभी उसने देखा कि कपड़े के स्कर्ट के नीचे थोड़ी लेस भी थी। अकेला आदमी इतने लंबे समय से सुनसान द्वीप पर फंसा हुआ था। तभी वह तुरंत उसकी दूसरी उपयोगिता के बारे में सोचने लगा। यूं उसने लेस का उपयोग करके एक सरल मछली पकड़ने के उपकरण बना लिया और यह बहुत जल्दी ही कुछ प्राप्त हो गया। मुश्किल से मिले खाने को देखकर बहुत समय से मांस नहीं खाए व्यक्ति ने अत्यंत उत्तेजना से उसे मुंह में डाल लिया और एक क्षण में ही बदबूदार स्वाद सिर पर चढ़ गया। आखिरकार उसे यह एहसास हुआ कि इस निर्जन द्वीप पर अग्निस्रोत कितना महत्वपूर्ण है। विचार आते ही व्यक्ति ने तुरंत कार्रवाई की और पेड़ की शाखाओं को रगड़कर आग जलाने की कोशिश